हेलो एवरीवन। मेरा नाम वाजिद फ़ारूक है। आज हम बात करने वाले हैं कि मास्टर शीट कैसे बनाया जाए। अगर आपके पास रिसर्च टूल है और आपने डेटा कलेक्ट कर दिया, उस डेटा को हम कैसे मास्टर शीट में उस डेटा को डालें और मास्टर शीट बनाएं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास मान लो एक टूल ऐसा है जो किसी स्टूडेंट ने फिलअप कर दिया है। मान लो टूल में हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक डेटा है, क्वेश्चनियर है, स्केल है। तो अगर हमारे पास पहला सेक्शन है जो है डेमोग्राफिक डेटा, तो किसी स्टूडेंट ने एज सिलेक्ट की है बी, जेंडर ए, क्लास स्टडिंग जो है नाइन्थ है ना, इन्होंने इस स्टूडेंट ने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है। ठीक है। और अगर फिर हमारे पास ये है क्वेश्चनियर, तो उसमें व्हाट डज एसटीडी स्टैंड फॉर, ये है क्वेश्चनियर डेटा। ठीक, ओके, ये है क्वेश्चनियर डेटा। तो ओके, ये है क्वेश्चनियर डेटा। तो जैसे इसने यहाँ पर ऑप्शन ए सिलेक्ट किया, ऑप्शन ए सिलेक्ट किया, बी किया है ना, तो और थर्ड है हमारे पास मान लो कोई स्केल है। तो इन तीन सिनेरियोज में हम कैसे इसको एक्सेल शीट में फिलअप कर देंगे। तो सबसे पहले आपके पास अगर लैपटॉप है, तो अगर उसमें विंडो ऑफिस एमएस ऑफिस इंस्टॉल है, तो आप सिंपल एक्सेल सर्च कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं कर रहा हूँ। और हर कोई स्टेप आप ध्यान से देख लो कि कैसे हम फिलअप कर देंगे। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन है, मान लो क्वेश्चन 1। कितने क्वेश्चन है हमारे पास? हमारे पास है ओके, हमारे पास आई थिंक 8 क्वेश्चन है ना। ओके, तो ये आप देख रहे हो कि हम सबसे पहले जो डेमोग्राफिक डेटा है इसको कैसे डालें मास्टर शीट में। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जितने हमारे पास डेमोग्राफिक क्वेश्चन होंगे, 10 होंगे तो 10 डालेंगे यहाँ पे, 12 होंगे तो 12 डाल देंगे। अभी हमारे पास आई थिंक 1 सेकेंड, हमारे पास टोटल है 7 क्वेश्चन। तो हम इनका डालेंगे किसमें, मास्टर इसमें एक्सेल फाइल में जो हम मास्टर शीट बना रहे हैं। तो हम कैसे डालें डेमोग्राफिक डेटा में? तो जो हमारे पास डेमोग्राफिक डेटा होता है, इसमें सिंपल ऑप्शंस होते हैं ए बी सी, है ना। तो इसमें कोई करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं होता। तो हम सीधा ऑप्शन वाइज डालेंगे, जैसे पहला ऑप्शन है ए, दूसरा बी, थर्ड सी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस जो ये सैम्पल हमारे पास है, इस पे इस जो स्टूडेंट था उन्होंने सिलेक्ट किया बी वाला ऑप्शन। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे क्या डालेंगे, बी, लेकिन मान लो कैपिटल बी डालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, तो हम क्या डालेंगे इसके वो यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम क्या डालेंगे, ऑप्शन ए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, तो हम क्या ऑप्शन डालेंगे, ए, है ना। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर भी ये है। क्वेश्चन नंबर 6 ए, ओ सॉरी, यहाँ पर 2 बार हुआ है क्वेश्चन 5 6, हम इसको डिलीट कर देंगे और ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 भी है आई थिंक ए। ओके, अब हमारे पास से नॉलेज क्वेश्चनियर। तो नॉलेज क्वेश्चनियर में क्या होता है कि इनमें जो ऑप्शंस होते हैं, खाली एक ऑप्शन करेक्ट होता है, रेस्ट इज इनकरेक्ट, है ना। तो जैसे व्हाट डज एसटीडी स्टैंड फॉर, तो हम सबसे पहले इसका टूल का की देखेंगे। तो की हमारे पास है आंसर की, तो जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ए। तो अगर स्टूडेंट ने सेम
ये डाला है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का डाला है इसने ए, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर, हम जो मास्टर शीट बनाएंगे तो इसको नीचे यहाँ पर रखेंगे डेमोग्राफिक, ये है हमारे पास डेमोग्राफिक डेटा ग्राफिक हो ना। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चनियर, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चनियर, समझे। दूसरा शीट हमने यहीं पर खोला, ज़रूरी नहीं कि आपको दूसरी एक्सेल फाइल बनानी पड़ेगी। यह है डेमोग्राफिक एक शीट और क्वेश्चनियर दूसरा शीट। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है, हमारे पास है नॉलेज क्वेश्चनियर के टोटल 10 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और इसको सीधा यहाँ से ऐसे करके दस तक, ओके। तो और जो यहाँ पर रो होता है ना, इसको बोलते हैं हम कॉलम, इसको बोलते हैं रो। तो एक रो एक सैंपल को डिफाइन करता है। जैसे क्वेश्चन रो नंबर 1 है ये, तो ये हमारी हेडिंग है। रो नंबर 2 हमारे पास सैंपल है। तो जिस स्टूडेंट ने डेमोग्राफिक में ये वाले ऑप्शन डाले हैं, उसी स्टूडेंट का रो 2 में हम क्वेश्चन, अगर हमारे पास उसका नॉलेज क्वेश्चनियर है तो उसके ऑप्शन डालेंगे। तो उसने फॉर एग्जांपल हमारे नॉलेज क्वेश्चनियर में क्या डाला है, ए। तो अगर ये करेक्ट आंसर है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 1 का करेक्ट आंसर है ए, तो करेक्ट आंसर को क्या डालेंगे हम 1। जो इनकरेक्ट होगा हम क्या डालेंगे उधर 0, ताकि अब 2 है, उसने बी वाला है करेक्ट, तो इसने क्या सिलेक्ट किया यहाँ पे 2 में इसने सिलेक्ट किया बी, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर फिर से 1। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, खाली क्वेश्चनियर के लिए, डेमोग्राफी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डेमोग्राफिक में सीधा आपको ABCD करके ऑप्शन डालना है, क्योंकि डेमोग्राफिक में कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है वो रूरल एरिया में रहता है, तो वो हमें वो उसका करेक्ट और इनकरेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्वेश्चनियर में उसने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, सही किया तो 1 डालना है, इनकरेक्ट डाला है तो 0 डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसने ऑप्शन 3 का बी किया है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो बी है आंसर इसका भी, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे 1। और मान लो, और क्वेश्चन नंबर 4 में इसने ए डाला है, तो हम यहाँ पर की चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, तो इसने गलत डाला है ना यहाँ पे, तो गलत क्वेश्चन को, गलत आंसर को हम क्या डालेंगे 0। तो सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या डाला बी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बी, तो करेक्ट आंसर है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन्हें डाला ए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या है ए, तो हम इसको क्या डालेंगे यहाँ पे 1, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 का है ए, 8 का है ए, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का क्या डाला बी सी, 7 का ए डाला है, 8 का बी, तो 7 का करेक्ट आंसर है ए, तो 7 का हम 1 डालेंगे, 8 का है 0, क्योंकि 8 का करेक्ट आंसर क्या है ए, तो इन्होंने क्या डाला है बी, ओके। और 9 का डाला है इन्होंने सी, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या है, 9 का बी है करेक्ट आंसर, तो इन्होंने भी सी डाला है 9 का, तो हमारे पास क्या आ गए 0। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है करेक्ट आंसर सी, तो उन्होंने क्या डाला है क्वेश्चन नंबर 10 का बी, तो इसको भी आएगा 0। तो समझा आपने कि क्वेश्चनियर जो है टूल का, जैसे हमारे पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं और रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जिसमें हम एज, जेंडर, रिलीजन, रेजिडेंस, प्रीवियस नॉलेज, फैमिली इनकम, ये सब पूछते हैं, या पेरेंट्स के जॉब वगैरह के बारे में पूछते हैं। जो रिसर्च वेरिएबल होता है उसमें हम क्वेश्चनियर होता है, स्केल होता है, चेकलिस्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ये क्वेश्चनियर था, अब हमारे पास स्केल भी है। तो स्केल के सिनेरियो में क्या करेंगे, हम इसको नीचे दूसरा शीट ओपन करेंगे इधर ही, और इसका नाम लिखेंगे फॉर एग्जांपल स्केल, तो इसको हम स्केल लिखेंगे, है ना। स्केल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 1, और कितने क्वेश्चन होंगे स्केल में उसी हिसाब से यहाँ पर भी बनाएंगे।
और याद रखना जिस रो में मान लो फॉर एग्जांपल कोई सैंपल है जिसका नाम है मोहन। मोहन ने कोई क्वेश्चनियर में क्वेश्चन ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, तो हमने उसका जो उसने ऑप्शन डाले थे उनका इस मास्टर शीट में रो 2 में डाला है। तो सेम जो डेमोग्राफिक में रो 2 आएगा, सेम क्वेश्चनियर में भी उसका रो 2 में आना चाहिए और स्केल में भी रो 2 में आना चाहिए। तो हमें उसके आगे सैंपल नंबर या कुछ और लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर हम स्केल में हम पहले देखेंगे कितने क्वेश्चन है। स्केल में हमारे पास है 8 क्वेश्चन। ओके, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 1 सेकेंड, तो इन्होंने क्या सिलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये हमारे पास स्केल है। स्केल में क्या है, 1 को हम डिसएग्री कहते हैं, ये है 3 पॉइंट लाइकर्ट स्केल। ओके, ये 1 है डिसएग्री, 2 है न्यूट्रल, 3 है एग्री। तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का क्या डाला है, 3 ऑप्शन। तो हम सीधा इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है स्केल है तो हम इसको 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का इसने 2 डाला है तो हम इसको 2 लिखेंगे। इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट कुछ भी नहीं होता। और क्वेश्चन नंबर 3 का इन्होंने डाला है 3। क्वेश्चन नंबर 4 का इन्होंने डाला है 2। क्वेश्चन नंबर 5 का इन्होंने डाला है 1। क्वेश्चन नंबर 6 का इन्होंने डाला है 3। एंड क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का इन्होंने डाला है 2। इसका भी 2 और इसका भी 2। तो मान लो ये मोहन ने जिसको हमने टूल दिया, किसी स्टूडेंट को सैंपल है जो मोहन है, तो उसको हमने दिया, तो उसके सारा जो भी डेटा आया हमारे पास टूल में, वो हमने किस में डाला, रो 2 में। याद रखना, क्योंकि एक का एक रो में, दूसरे का दूसरे रो में नहीं डालना है। जिसका जिस रो में आ रहा है तो उसके सारे डेमोग्राफिक क्वेश्चनियर अगर स्केल होगी चेकलिस्ट उसी रो में आना चाहिए। फिर हमें आगे सैंपल नंबर या कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास मास्टर शीट रेडी। और हम इस फाइल को सेव करके ऐसे हम इसको सेव करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं और इसका नाम रखेंगे मास्टर शीट। तो अगर हमारे पास ये मास्टर शीट की जगह फॉर एग्जांपल पायलट स्टडी है तो हम इसका नाम रखेंगे पायलट स्टडी। अगर हमारे पास मान लो कॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो हमारे पास उसमें क्या होता है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। तो हम उसको प्री टेस्ट को पहले मास्टर शीट प्री टेस्ट और उसको मास्टर शीट पोस्ट टेस्ट। ठीक है, और याद रखना जब भी हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डालेंगे तो जिन्होंने प्री टेस्ट दिया है तो वही पोस्ट टेस्ट में आने चाहिए, और सेम सैंपल जो फॉर एग्जाम्पल मोहन है वही मोहन उसमें भी आना चाहिए। अगर रो 2 में मोहन ने प्री टेस्ट में डाला और उसी में वो भी आना चाहिए। अगर वो भी ना आए तो चलो कोई इशू नहीं, लेकिन सारे आने चाहिए सैंपल्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको मास्टर शीट नाम रखा। तो इसी तरीके से हम अपना जो हमारा रिसर्च डेटा है, जो भी हमने रिसर्च डेटा कलेक्ट किया है, चाहे हमने पायलट स्टडी के लिए किया या मेन स्टडी के लिए किया, इसी तरीके से हम मास्टर शीट बनाते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस, यू कैन कॉल अस ऑन आवर ऑफिशियल नंबर और विजिट आवर वेबसाइट www.writingaxis.org। और सिंपली आप गूगल में राइटिंग एक्सिस डालोगे तो वहाँ पर writingaxis.org का वेबसाइट आएगा, तो उस पर आप जाके हमसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड ऑल।